हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वंशिकाज़ लर्निंग हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक और प्यारा सा कॉटन की ड्रेस शेयर करने वाली हूं जो मैंने अपने 1.5 साल के बेबी के लिए बनाया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी है, तो आप अगर इसे बनाना चाहते हो तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, तो हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। टॉप की कटिंग करेंगे हम पहले। तो उसके लिए मैंने इसको 4 फोल्ड में तिरछा बिछा लिया है कपड़े को, और ऊपर की तरफ हमें 4.5 इंच का नाप लेते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो कोने से हम दोनों को नाप लेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो हमारे 6 इंच बराबर आया था। उसके बाद हमें घेरे के निशान लगाना है, तो मैंने 14.5 इंच पर इस तरह से बराबर बराबर निशान लगा दिया है। ये हम अम्ब्रेला टॉप कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम पूरे को अच्छे से मिला देंगे लाइन बना करके इस तरह से। अब हमें गले की कटिंग करनी है, तो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया इस तरह से, और आर्म होल पर लगाया है 4 इंच पर। 4 इंच का आर्म होल और गले की जो चौड़ाई रखी है वो 2.5 इंच पर रखी है। तो इस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया, और हल्की सी गले के ऊपर से हमने गोलाई देते हुए इस तरह से मार्किंग कर दी है। अब हमें इसे कट करना है। आप जिस भी साइज़ का टॉप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप मार्किंग को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा मेज़रमेंट। ये देखिए, यहाँ पर बीच में हमारा गला और साइड में हमारे आर्म होल बन गए हैं। अब हमें फ्रिल लगानी है यहाँ पर आर्म होल और नेकलाइन पर। तो उसके लिए हमें फ्रिल का कपड़ा कट करना है। तो मैंने 3 इंच चौड़ाई का कपड़ा कट करूँगी मैं। जो हमने घेरा कटिंग करा था उसके नीचे जो गोलाई में उरेब में जो कपड़ा है वहीं पर मैं इस तरह से मार्किंग करके 3 इंच की स्ट्रैप निकाल रही हूँ। क्योंकि हमें पीछे भी लगानी है फ्रिल, तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रैप और कटिंग कर ली इसके साइज़ की ही। तो इस तरह से हमारे पास ये दो स्ट्रैप हो गई है आगे और पीछे की साइड में लगाने के लिए। तो अब सबसे पहले हम स्ट्रैप तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह से किनारी फोल्ड कर ली है पतली सी। तो जब हमारी किनारी फोल्ड हो जाएगी उसके बाद हमें सिलाई को मोटा कर लेना है, और इस तरह से बिल्कुल बड़ी सिलाई लेते हुए हमें स्टिचिंग कर लेनी है। और उसके बाद हमें एक धागे को पकड़ के खींचना है और इस तरह से इसको फ्रिल बनाना है। तो फ्रिल बनने के बाद हम इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा देंगे। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट और सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। देखिए, फ्रिल लगाने के बाद में अब हमें इसे आर्म होल और नेकलाइन पर अटैच करना है। तो इस तरह से हम इसको रख करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से फ्रिल लगा ली है। अब हमें इस पर पाइपिंग लगानी है। तो उरे पट्टी हमने ली है, उसे रॉन्ग साइड में रख करके हमें सिलाई लगानी है, और उसके बाद हम उसे वापस सीधा फोल्ड करेंगे तो हमारी पाइपिंग बन जाएगी आर्म होल और नेकलाइन दोनों पर।
बैक साइड के पार्ट और फ्रंट साइड के पार्ट दोनों में हमें इसी तरह से पाइपिंग लगानी है उरे पट्टी को स्टिच करके। ये देखिए अब हम इसे सीधा करके ऊपर की तरफ सिलाई लगा रहे हैं। ये हमारी पाइपिंग हो गई है कंप्लीट, दोनों साइड की, बैक साइड और फ्रंट साइड की। अब हमें नीचे से किनारी को फोल्ड करना है। तो देखिए हम इस तरह से बिल्कुल कम कपड़ा मोड़ते हुए पतली सी इसकी किनारी फोल्ड कर लेंगे नीचे के घेरे की। जब हमने किनारी फोल्ड कर ली है उसके बाद में हमें इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमें कमर पर बांधने के लिए डोरी लगानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर उरे पट्टी स्टिच करनी है। तो हमें बराबर बराबर मार्किंग करते हुए निशान लगा लेना है और उसके बाद हमें उरे पट्टी को स्टिच करना है। तो हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें उरे पट्टी को रखना है इस तरह से, उसके ऊपर सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने मार्किंग करी है उसके ऊपर। इसके बाद हमें इसको वापस इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हमने जो डोरी बनाई है इसमें डालने के लिए और शोल्डर पर बांधने के लिए, तो उसके ऊपर हमने इस तरह से ट्यूलिप बनाई है। तो इसे किस तरह से बनाना है, तो देखिए मैंने 3 इंच की बराबर 3 इंच की मैंने लंबाई चौड़ाई रख करके उसको वापस ट्रायंगल शेप में मोड़ के और उसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग लगा ली है गोल। और इसे सीधा करने के बाद में देखिए इस तरह की बनी है। ये देखिए इसे हम ट्रायंगल में शेप दे करके इस तरह से फोल्ड करके इसको सिलाई लगाएंगे। गोलाई में हमें सिलाई लगानी है जिससे कि इसका शेप अच्छा आएगा। और ये देखिए दोनों मैंने लगा ली है। अब हम शोल्डर पर इस तरह से डोरियों को अटैच कर लेंगे बांधने के लिए। इस तरह की जो ये बनाई हुई है ब्लू कलर की ट्यूलिप, ये बहुत ही सुंदर लगती है। तो आप भी इस तरह की ज़रूर बनाइएगा। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है। साइड की फिटिंग हम कर रहे हैं तो बीच में से स्टिचिंग को छोड़ते हुए ये जगह रखनी है हमें डोरी बांधने के लिए। उसकी जगह को छोड़ के और आगे की तरफ हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हम इसी तरह से फिटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए अब हमने कमर पर बांधने के लिए डोरियां तैयार कर ली है और हमें इस तरह से इसमें डालना है। अब जितनी भी ज़रूरत होगी हमें उतना हम इसको खींच करके दोनों तरफ से बांध सकते हैं। और इस तरह का ये टॉप बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी अपने बेबीज़ के लिए ज़रूर बनाइएगा। ये टॉप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसकी नेकर बनानी है। तो जो कपड़ा मेरे पास बचा है उसमें मैं एक नेकर बना लूँगी। तो सबसे पहले ऊपर बेल्ट फोल्ड करने के लिए 2 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद इसकी लेंथ है 8.5, जो हमारे लिए प्रॉपर रहेगी, इतनी हमें चाहिए। उसके बाद 5 इंच पर हमने आसन का निशान लगाया है और 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए और उसके बाद नीचे से गोलाई दे दी है।
अब हम नीचे की तरफ मोहरी के यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर इलास्टिक लगाना है। इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब ये देखिए दोनों तरफ आसन का निशान है ना, यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम आसन के यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे सबसे पहले दोनों तरफ। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी है। दोनों हिस्सों में हम इसी तरह से ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें नीचे जो मोहरी है वहाँ से हमें पहले तो किनारी फोल्ड करनी है पतली, उसके बाद हमें वहाँ पर इलास्टिक लगाना है। तो हम पहले यहाँ से इस तरह से किनारी को फोल्ड कर लेते हैं। दोनों तरफ। तो हमने किनारे फोल्ड कर लिए। अब हम बेल्ट का कपड़ा भी फोल्ड कर लेते हैं जहाँ पर हमें इलास्टिक लगाना है। तो आधा इंच का मार्जिन अंदर छोड़ते हुए 1 इंच की फोल्डिंग कर लिए और इस तरह से हमने बेल्ट बना लिया है इलास्टिक डालने के लिए। बीच में हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे जिससे कि हमें इलास्टिक डालना है जहाँ पर। अब हम मोहरी के यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। तो 8 इंच की लंबाई का मैंने इलास्टिक लिया है और इस तरह से इसको खींचते हुए इसकी सिलाई लगा दी है पूरे पर। इलास्टिक को हमें पूरा खींच के उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने दोनों तरफ इलास्टिक को अटैच कर दिया है। अब हमें नीचे की तरफ से स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें दोनों को अच्छे से मिलाते हुए स्टिचिंग लगा लेनी है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट लगाना है। तो हम जितनी भी हमारे कमर का साइज़ है उससे 1 इंच या 1.5 इंच कम लेंगे और बेल्ट में हम इलास्टिक को डालेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह की कॉटन की ड्रेस हमने बेबीज़ को पहनाने पर गर्मियों में बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमें इस तरह की ड्रेस ज़रूर अपने बच्चों को स्टिच करके पहनानी चाहिए। और ये बनाने में भी बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है और वो भी कम बजट में। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।